नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जैसा आप लोगों को पता होगा कि कल 1 जून को 7वें चरण के मतदान खत्म हो गए हैं और 2024 लोकसभा इलेक्शन के जितने भी वोट पड़ने थे सारे के सारे वोट पड़ चुके हैं। और शाम को सभी न्यूज चैनल्स ने अपने अपने जो एक संभावित एग्जिट पोल है वो भी दिखा दिए हैं। यकीन मानिए, जैसा सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ है। बीजेपी हर जगह 350 प्लस सीटें ला रही है। जितने भी एग्जिट पोल हैं सभी एग्जिट पोल में ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये बीजेपी आखिर इतनी प्रचंड बहुमत से जीत कैसे रही है और इसकी कमियां क्या हैं और विशेषताएं क्या हैं। विशेषता मात्र एक है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया हुआ है जनता उनसे बहुत ही ज्यादा खुश है और उसी खुशी के कारण जनता उन्हें इतना अच्छा मैंडेट देने के लिए भी तैयार हो रही है। और जो सबसे ज्यादा खामियां हैं इस पार्टी के अंदर, वो दो जो इस इलेक्शन में मुझे दिखाई दी, वो दो खामियां थी। एक बीजेपी की आईटी सेल, जो कि कभी मतलब बहुत ही अच्छी हुआ करती थी, इसमें उनका स्तर बहुत ही नीचे दिखाई दिया। आप सोचिए, ध्रुव राठी जैसा एक छोटा सा यूट्यूबर, अब मतलब वैसे तो यूट्यूबरों के लिए वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, लेकिन एक पार्टी के लिए, एक बीजेपी जैसी पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी जितनी बड़ी शख्सियत के सामने वो एक तिनका मात्र है। उसने इनकी बखियां उधेड़ी और ये उसके डिफेंड में इनकी आईटी सेल कुछ भी नहीं कर पाई। तो इससे पता चलता है कि इनकी आईटी सेल किस हद तक फ्लॉप रही है। और विपक्षियों की जितने भी उनके वीडियोस थे, आईटी सेल थे, वो जम के इनकी बखिया उधेड़ते रहे। इनकी आईटी सेल ने कहीं भी डिफेंड नहीं किया, कहीं भी काउंटर करने की कोशिश नहीं की। और दूसरा सबसे ज्यादा जो खामी लगी ना, इनके प्रत्याशी जहां जहां जाते थे, इन्होंने जिन जिन प्रत्याशियों की टिकट दी हुई थी, मेरे भी कई लोकसभा में जानने वाले दोस्त थे, मैंने उनसे बात की तो वो उन प्रत्याशियों को वोट देना ही नहीं चाहते थे। कहते थे कि वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम दिखते हैं और अपने कमा के अपने घर में एसी में मस्त लेटते हैं और जनता के बीच में उन्होंने जरा भी विकास नहीं कराया हुआ है। लोग उनसे बहुत ही खफा थे। आदमी अगर बीजेपी को वोट कर रहा है तो उसका एकमात्र सिंगल रीजन है, वो है नरेंद्र मोदी जी। इसके अलावा बिल्कुल भी इनके प्रत्याशियों को आदमी वोट नहीं कर रहा है। बीजेपी को ये समझना होगा कि नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई चेहरे से कब तक आप अपने कमियों को ढकते रहेंगे। आपको कुछ ऐसा करना ही होगा जिससे कि आपके प्रत्याशियों के प्रति लोगों के अंदर आदर भाव और प्यार पनपे। आपके, हम कह रहे यूपी के 80 में से 70 प्रत्याशी ऐसे रहे होंगे जिनको जनता नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी। नरेंद्र मोदी चेहरा थे, नरेंद्र मोदी से, योगी जी से लगाव था, इसलिए उन्होंने इनको सपोर्ट किया। अदरवाइज मोदी जी अगर नहीं होते तो ये कई तो ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी जमानतें जब्त हो जाती। बीजेपी को इस एंगल से भी सोचना होगा कि हमने जिन प्रत्याशियों पे दांव लगाया उनकी जनता के बीच लोकप्रियता क्या है, जनता उनसे कितना प्यार कर रही है, उनसे कितनी खफा है, जनता के बीच में ये उनका सुख दुख जानने के लिए कहां तक जा रहे हैं और जनता से ये कितना लगाव रख रहे हैं, जनता के ये कितनी मदद कर रहे हैं, जनता के बीच में ये कितना विकास कर रहे हैं। एक गांव में देखा जाए तो कोई विकास नहीं है, सिर्फ हाईवे बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, वो सिर्फ मोदी जी के मंत्रालय के द्वारा किए हुए काम हो रहे हैं। एक आम जनमानस के जीवन में कोई बहुत खास सुधार नहीं ला पाए हैं मोदी जी, और उसका प्रमुख कारण है इनके सांसद, इनके विधायक। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में निकलते हैं, उसके बाद में ये कहीं नहीं दिखाई देते हैं और मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे ये जीत जाते हैं। कई तो ऐसे प्रत्याशी इनके हैं जिनसे शहरों की चेयरमैन ही नहीं निकली, जिला पंचायत ही नहीं निकली, और वो आज सांसद और विधायक बने बैठे हुए हैं। ये बीजेपी की कोर टीम को समझना चाहिए कि मोदी जी कब तक रहेंगे, आप मोदी जी के नाम पे कब तक वोट लेते रहेंगे। आप जनता के बीच जाइए, जनता विकास चाहती है, वो आप उनको दे नहीं रहे। आप अपने चुनाव के टाइम पे 15-20 दिन घूम लेते हैं और उसके बाद अपने एसी कमरों में बैठ के नोट गिन रहे होते हैं। जनता मूर्ख नहीं है,
बहुतों को मैंने कन्विंस किया कि भैया मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए, तो मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है, ना कि इन प्रत्याशियों के नाम पे। इनकी तो जमानतें जब्त हो जाएं। और जो बीजेपी की आईटी सेल इसमें फ्लॉप साबित हुई। अरे हम जैसे फ्री में काम करने वालों ने इतना प्रचार किया है, अगर इसका 10% भी अगर आईटी सेल काम कर ली होती ना, तो बीजेपी 400 अपने दम पे लेके आती, ना कि एनडीए लेके आती। ये समझना होगा बीजेपी को। और मोदी जी को हैट्रिक लगाने पे, प्रधानमंत्री बनने पे अग्रिम शुभकामनाएं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।